मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुशील कुमार मिश्रा। आज आपको मैथ्स सीबीएसई बोर्ड का क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं, जो ये सीबीएसई बोर्ड में भी है, यूपी बोर्ड में भी, जो बच्चे आईसीएसई बोर्ड में पढ़ रहे होंगे उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि मेरा एक मैथ्स चैनल है, क्लाइमेक्स IQ के नाम से है। आप वहाँ पर जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें 9th, 10th, 11th, 12th कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ाया जाएगा। केमिस्ट्री पढ़ाएंगे हमारे राहुल अरुण सर पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स मैं खुद डील करूंगा, और जो फिजिक्स की क्लासेस होगी वो ध्रुव सर पढ़ाएंगे। तो आप हमारे चैनल पे जाइए, क्लाइमेक्स IQ के नाम से है, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक से छोटी जानकारी से बताई जाएगी, बिल्कुल क्लियर। जो आपको कहीं से कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं 9919445150 पे। और ये बिल्कुल चैनल बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कास्ट है उन बच्चों भाइयों बहनों के लिए जो गांव में रहते हैं या कहीं और रहते हैं, फ्री में पढ़ना चाहते हैं। तो इसके लिए मेरा एक वीडियो डेली पड़ेगा, वो आप देख सकते हैं। 9, 10th, 11th, 12th चारों क्लासेस यहाँ पे रेगुलर चलेगी। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट क्लास है। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो है ये आपका चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो और चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, इन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास है। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हम क्यों पढ़ते हैं, इसका रूप कैसा होता है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सारी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। जैसे आपने पॉलिनोमियल पढ़ा होगा। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल। इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल का होता है जो रेडिकल फॉर्म में ना हो, उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे मान लिया कि पॉलिनोमियल के बारे में बात करें तो ये हमारा ax प्लस बी, ax प्लस बी क्या एक पॉलिनोमियल है। इसमें a हमारा a एंड b आर रियल नंबर है, कोई रियल नंबर है, वेयर a एंड b रियल नंबर, तो इसको बोलेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब इसे कहते हैं रेखीय बहुपद। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। तो क्योंकि पॉलिनोमियल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को बताने से पहले यू विल हैव टू नो अबाउट द पॉलिनोमियल। आपको जानना होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। चलिए, तो ax प्लस बी अगर है हमारा तो इसे कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। इसके कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 2x माइनस 6 है तो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। जैसे यहाँ पे 4x प्लस 9 है, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल के बाद में मैं देखूंगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है, इसे कहते हैं द्विघात बहुपद। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। उसके बाद में आपका नाम होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद में हम पढ़ेंगे ax रेज टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस d प्लस e, ये होगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्या है कि पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक बताने से पहले हमने पॉलिनोमियल के बारे में बताया। अच्छा, पॉलिनोमियल आपने क्लास 6, 7 में पढ़ा होगा क्या होता है, जिसमें हमारा कांस्टेंट और वेरिएबल का मिक्सिंग होता है। अच्छा, ये पूछा जाए कोई ये 9 भी हमारा पॉलिनोमियल है कि 9 को बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे x रेज टू द पावर 0 लिख सकते हैं, और x रेज टू द पावर क्या होता है? 1 होता है। अब हम समझेंगे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के बारे में। तो जब कभी भी इक्वेशन का नाम आता है, इक्वेशन की बारी होती है, इक्वेशन के बारे में जानना होता है, तो इक्वेशन का मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड कुछ होना चाहिए और राइट हैंड में कुछ होना चाहिए। जैसे मान लिया हमने यहाँ लिख दिया, एक इक्वेशन बना देने हार्ड वर्क प्लस डेडिकेशन इक्वल टू सक्सेस, ये भी हमारा हो गया क्या? एक इक्वेशन हो गया। तो अगर सिंपल सी बात लिखी हुई है मेरे प्यारे बच्चों, अगर सिंपल सी बात लिखी हुई है यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, दिस इज अ पॉलिनोमियल। केवल अगर ऐसे लिखा हुआ है
तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये इक्वेशन नहीं है। अगर आप इक्वल टू 0 लगाओगे तो इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान ये होती है, हम कैसे पहचानेंगे, इसकी एक खास बात होती है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन द हाईएस्ट पावर विल बी 2 एंड ए नॉट इक्वल टू 0। मतलब इसमें ये होती, इतनी आपको डिफिनेशन याद करनी है कि इसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है और ए कैन नॉट बी 0। अब जैसे मैंने बोला आपसे कि ए कैन नॉट बी 0, तो इसका मतलब ये है कि बी और सी 0 हो सकता है। हमने बताया कि ए कैन नॉट बी 0, मतलब ए 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन बी और सी 0 हो सकता है, इसलिए हम कहते हैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म भी इसे कहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0। अब देखो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ये है पॉलिनोमियल, राइट साइड में 0 है, तो इसलिए इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। चलिए अब उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी देखते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे मान लिया कि एक प्लॉट है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। अब रेक्टेंगुलर प्लॉट में इसमें आपका बोला जाए, रेक्टेंगुलर प्लॉट में इसकी लेंथ है और ये ब्रेथ है। ये बोला गया कि 300 मीटर स्क्वायर इसकी एरिया है, 300 मीटर स्क्वायर एरिया है। अब इसमें एक लैंग्वेज लिख दिया गया कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज ट्वाइस मोर देन वन ऑफ द ब्रेथ। ये बोल दिया जाए कि इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ है इसके ब्रेथ से दुगने से एक ज़्यादा है, तो उसकी लेंथ और ब्रेथ बताइए। ठीक, ध्यान समझिएगा। ये कह रहा है कि इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ है वो ब्रेथ जो है दुगने से एक ज़्यादा है। द लेंथ ऑफ दिस क्वाड्रेटिक दिस रेक्टेंगुलर प्लॉट ट्वाइस मोर देन वन, ट्वाइस मोर देन वन, मतलब ये कहा गया कि इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ है उसके ब्रेथ से दुगने से एक ज़्यादा है, तो इसकी लेंथ और ब्रेथ बताइए। तो जैसे किसी चीज़ से अलजेब्रा ये कहती है, किसी चीज़ से कंपेयर किया जाता है तो उसको हम क्या मानेंगे, उसको x मान लेंगे। जैसे मैं बोलूँ कि आई एम 16 ईयर ओल्डर दैन यू, मैं आपसे 16 साल का बड़ा हूँ, तो इसका मतलब आपकी एज को पता तो है नहीं मुझे, तो आपकी एज हो जाएगी x, आपकी एज हो जाएगी x और मेरी एज हो जाएगी x प्लस 16। तो ये मतलब जिससे कंपेयर किया जाता है बच्चों, उसको हम x मान लेते हैं। तो लेट यहाँ पे मानेंगे लेट ब्रेथ बी x है। मान लिया कि यहाँ पे ब्रेथ क्या है, x है, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ भी 2x प्लस 1 हो गया। अब इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ इसकी कितनी है 2x प्लस 1, यहाँ पे x है, एरिया कितनी है 300 है। अब इसको जब अंदर लाएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 300, अंदर लाएंगे इसको 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो गया। अगर आपको जब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे तो जो x की वैल्यू आएगी, तो x की वैल्यू जो है वो हमारी ब्रेथ हो गई, इसमें पुट कर दीजिए तो लेंथ आ जाएगी। तो इसीलिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को बताया गया। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की सबसे पहले शुरुआत जो किया था वो बेबीलोन ने किया था, उसके बाद में यूक्लिड जी ने इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दिया। इससे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब सबसे पहले यहाँ पे एनसीईआरटी में सीबीएसई बोर्ड का जो 4.1 है, 4.1 में पूरे एक्सरसाइज में ये बताया गया है कि कौन सा क्वाड्रेटिक है कौन सा नहीं है। तो सिंपल सी इन शॉर्ट में आपको मैं एक बार और बताना चाहूँगा, पूरा वीडियो आप देखिएगा। इन शॉर्ट में मैं बताना चाहूँगा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के बारे में। सिंपल सी बात, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये होता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में मैंने ये बताया कि इसकी हाईएस्ट पावर, इसकी जो घात होनी चाहिए ना वो 2 होनी चाहिए, इसकी पावर 2 होनी चाहिए, और एक कैन नॉट बी 0, एक कभी 0 नहीं हो सकता है, ये एक कैन नॉट बी 0, ये इसकी पहचान होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए और एक कभी भी 0 नहीं होना चाहिए।
चलिए, तो इसमें 4.1 में एक्सरसाइज 4.1 में सीबीएसई बोर्ड के, अच्छा सीबीएसई बोर्ड जो एनसीईआरटी पैटर्न चलाता है, एनसीईआरटी पैटर्न आपका यूपी बोर्ड भी करता है, और ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपके आईसीएसई बोर्ड में भी है। मतलब ये है कि आपके जितने सारे स्टेट बोर्ड हैं हिंदुस्तान के, वो जितने सारे एजुकेशन सिस्टम है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, सब में हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। तो सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस मैथमेटिक्स। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, कुछ आपको ऐसे देखने में नहीं लगेगा कि हाँ क्वाड्रेटिक है कि नहीं, तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। तो 4.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है x + 1 का होल स्क्वायर 2 × x - 3। अब आपको बताना है कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसको ओपन करेंगे a + b का होल स्क्वायर से। ये a मान लीजिए, b तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर, और 2ab का मतलब 2x हो गया। इसको अंदर करेंगे तो 2x - 6 हो गया। तो 2x इधर भी प्लस में है, उधर भी प्लस में, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक, और इसको अंदर लाएंगे तो x स्क्वायर + 1 + 6 = 0। इधर माइनस था, इधर आ गया प्लस में हो गया। तो x स्क्वायर + 7 = 0। देखिए ये क्वाड्रेटिक हो गया कि दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये आपका 1 नंबर का 1 मार्क्स का सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो आपने ये बताया, आपको बताया था कि देखने में कुछ ऐसा लगेगा। आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के बारे में केवल एक चीज ध्यान देना है बस, कि वो पॉलिनोमियल हो और उसकी हाईएस्ट पावर 2 हो बस। और देखो x स्क्वायर के पहले a था ना, यहाँ 1, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक हो गया। दूसरा यहाँ पे देखेंगे 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, x स्क्वायर - 2x = -2 ब्रैकेट के अंदर 3 - x। 3 - x, इसको चेक करेंगे कि ये है कि नहीं है। तो ये जाएगा x स्क्वायर - 2x - 6 और +2x। इसको इधर ले आएंगे तो x स्क्वायर -2x - 2x 4x + 6 = 0। तो ये हमारा हो गया आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, और a ≠ 0। बस इतना आपको ध्यान देना कि हाईएस्ट पावर शुड बी 2 एंड a ≠ 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो जाए। अच्छा देखिए, कुछ आपको देखने में लगेगा कि क्वाड्रेटिक नहीं है, फिर भी क्वाड्रेटिक हो सकता है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर ये है, पहले का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो कह रहा है x³ - 4x² - x + 1 = x - 2 का होल क्यूब। इसको ओपन करेंगे। देखिए ध्यान से, इसको बताना कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। अभी तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये बिल्कुल डेफिनेटली पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव होता है यूपी बोर्ड में भी, सीबीएसई में भी और आईसीएसई में भी। तो इसको हम देखेंगे x³ यहाँ पे, मतलब मैंने कहा था क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2 होना चाहिए। यहाँ पे पावर 3 है, तो ये जाएगा x³ - 4x² - 6 + 1। इसको ओपन करेंगे a - b के होल क्यूब से। तो a - b का होल क्यूब क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। a - b का होल क्यूब जो होता है a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट के अंदर a - b। इसके अकॉर्डिंग हम इसको ओपन करेंगे। तो जैसे x³ - b³ मतलब 8 और -3ab, तो ये हो जाएगा 3a का मतलब x और इंटू 2 और a - b मीन्स x - 2 हो गया। ये फार्मूला है। इसको नीचे तो x³ से x³ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो जगह -4x² - x + 1 -x + 1 और ये हो जाएगा आपका -8। इसको अंदर ले जाएंगे, 3 × 2 = 6, 6x² और +12x हो गया। अब इसको इधर ला के शिफ्ट कर देंगे तो -4x² + 6x² - x -12x + 1 = 0। तो 6 में से 4 जाएगा, 2x² - 13x + 1 = 0। तो देखिए ये आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गया। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गया कि इसकी यहाँ पे पावर तो 3 था, लेकिन हमने सॉल्व किया, रिड्यूस किया, ये बताने की कोशिश किया कि हाँ अब जैसे बच्चे क्या करेंगे, बच्चों को लगेगा कि हाईएस्ट पावर 3 तो इसको कैंसिल कर दीजिए, ये तो है ही नहीं क्वाड्रेटिक। लेकिन आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा ओपन करना पड़ेगा। a - b का होल क्यूब आपको आना चाहिए,
क्लास 8 9 की जो ये फार्मूला है, इसको ओपन किया हमने, रिड्यूस किया कट करने के बाद में, ये हमारा आ गया 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1, और ये है हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो मैंने आपसे बताया कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के बारे में कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये ऐसे दिखेगा, दिखने में ऐसे लगेगा, और एक कैन नॉट बी 0। तो ये है, आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की और भी क्लासेस मिलेगी इसके बाद में। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। बेटा प्लीज़ आप क्लाइमेक्स IQ पर जाके आप सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको ज्ञान वर्धक बातें आपको बताई जाएगी, किस तरह से 9 10 11 12 के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स हम ला सकते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।